धारणाएं जीवन का असली स्वभाव नहीं है। मैं रुपेश जी, आइए इसी मुख्य विषय को लेकर के हम लोग सुने। लाभकारी होगा, वीडियो लंबा जरूर होगा, घबराएंगे नहीं। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार में सुन सके तो सुन लीजिएगा। धारणाएं जीवन का असली स्वभाव नहीं हो सकता। हर मनुष्य में अलग अलग शक्तियों और क्षमताओं का भंडार है। इनका उपयोग 9 के बराबर हो रहा है या गलत हो रहा है, तो इसके पीछे हमारी काल्पनिक सोच दोषी है। हम लोग वास्तव में मानव जाति को धारणाओं और सिद्धांतों के बोझ से इतना ज्यादा दबा दिए हैं कि हम लोग असलियत को भूल चुके हैं। कुछ काल्पनिक विचार तो इस कदर और विस्तृत रूप से फैली हुई है कि सबको वही जीवन का सत्य लग रहा है। धारणाओं के सही और गलत होने से मतलब नहीं, धारणाओं के वशीभूत होना ही गलत है, क्योंकि धारणाएं इंसान को विवेक शून्य बना देती है। इससे मनुष्य के भीतर जितनी विवेक शक्ति है वह निष्क्रिय हो जाती है, जिससे सारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, महापुरुष, गुरु या अन्य ऐसा नहीं है जो किसी और को संपूर्ण दिशा दे सके। हर जीवन का अलग अलग स्वभाव है, उसमें अलग अलग तरह के गुण हो सकते हैं, अलग अलग शक्तियां या क्षमताएं हैं। कोई भी एक बात सब पर लागू नहीं हो सकता। जैसे यदि 10 व्यक्तियों के सिर में दर्द है तो सब पर एक दवा काम नहीं करेगी, लेकिन हम सबको एक दवा देकर ठीक करना चाहते हैं। दर्द का वजह अलग अलग हो सकता है। सिर में दर्द होना एक सामान्य लक्षण हुआ, लेकिन बिना उनके अंदरूनी कारण जाने हुए हम सिर्फ ये समझ लें कि सबको सर में केवल दर्द है और एक ही प्रकार का दवा देंगे, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक वही हमारे जीवन के साथ हो रहा है। अब प्रश्न उठता है, आखिर काल्पनिक सोच या धारणाएं बनती कैसे हैं? कोई इंसान जब अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा अनुभव हासिल करता है तो वह अपने तरीके से जीवन के असली आनंद को महसूस करता है। तब वह समझता है कि यही जीवन जीने का सही तरीका है। वह बहुत खुश होता है और वह उस आनंद को सब में बांटना चाहता है और उस तरीके को सिद्धांत बनाकर जन जन में फैलाने का प्रयास करता है। लोग भी उसकी बातों पर विश्वास करना उचित समझते हैं। दुनिया में सैकड़ों धर्म ग्रंथ हैं, असंख्य लोग उसे मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग उपलब्ध हो पाए। दूसरों द्वारा दी गई धारणाओं में सबसे बड़ी भूल होती है कि हम उसका मतलब ही गलत निकाल लेते हैं। जैसे किसी की सोच है कि मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से ध्यान अच्छा लगता है। उसके पीछे उसका लक्ष्य रहा होगा कि एक उद्देश्य मिल जाने से शायद इंसान का मन केंद्रित रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। इससे लोगों के विचारों में पवित्रता बनी रहेगी। वे वहां जाकर बुरा नहीं सोच पाएंगे, इससे वह स्थान ऊर्जावान बनेगा। मन की शांति महसूस होगी। देने वाले ने सब कुछ अच्छा समझकर एक विचार दे दी कि मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से ध्यान अच्छा लगता है, परंतु उसके अनुयायियों ने इस बात को मान लिया कि रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया और इस बात का प्रचार जोरों से शुरू हो गया कि मंदिर जाने से बहुत लाभ होता है, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। बात धीरे धीरे इतनी फैली कि भीड़ की भीड़ मंदिर जाने लगी। भव्य से भव्य मंदिर बनने लगे, एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाई जाने लगी।
जो काम मन पर करना था वह तो सब भूल गए और मूर्तियों पर काम करने लग गए। बड़े बड़े समारोह मेले यहां होने लगे, आपस में होड़ लग गई। जो जितना विशाल आयोजन करता है वह उतना ही बड़ा धर्मात्मा होता है, दिखाई देता है। परमात्मा को पाने का इतना आसान रास्ता मिल गया तो इंसान पीछे क्यों रहता। इसी तरह किसी समझदार ने देखा कि यह तो बड़ा गलत हो रहा है, लोगों में जागृति तो आ नहीं रही है, पता नहीं वे किन कर्म कांडों में पड़ गए हैं। ध्यान देने के लिए स्थान बनाया था, ध्यान तो अंश मात्र भी नहीं हो रहा है। यह सब मूर्ति की वजह से हो रहा है। शायद मूर्ति नहीं होती तो इतना उपद्रव नहीं होता। उसने लोगों को एक धारणा दे दी कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। धारणा देने के पीछे एक ही मकसद रहा होगा कि लोग इन कर्म कांडों में नहीं पड़ेंगे और स्वयं के चित्त को देख सकें और उनमें जागृति आएगी। अब इसी तरह से दो समुदाय बन गए, एक मूर्ति को मानने वाला और एक मूर्ति को नहीं मानने वाला। असली बात से हमारा ध्यान बहुत जल्दी हट जाता है और हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों की धारणाओं को पकड़ लेते हैं। यदि यह बात खुद की उत्पत्ति होती, अंदरूनी उत्पत्ति होती, तो मनुष्य कभी नहीं भटकता। हर किसी ने अपने विवेक से कार्य किया होता तो उसका सही परिणाम निश्चित आता। कुछ लोग ढेर सारे साहित्य का अध्ययन और अनेक व्याख्यानों का श्रवण करके अपने ज्ञान के भंडार को भर लेते हैं और वे समझते हैं मैं अब दुनिया को रास्ता दिखा सकता हूं। वे इसका प्रयास भी करते हैं, लेकिन वह संपूर्ण रास्ता किसी को दिखाने में सफल नहीं हो पाते। कारण वे किताबी ज्ञान को ही सब कुछ समझने लगते हैं, इसलिए अपना उसका कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें हम महापुरुष, भगवान, बुद्ध पुरुष, गुरु आदि नामों से पुकारते हैं। इनकी भी बड़ी संख्या है। क्या आपने देखा कि इनमें से किसी का भी समान मार्ग रहा हो या हमको सबने समान मार्ग बताया हो, या कोई ऐसा हो जिसने हूबहू दूसरे की नकल की हो। सब में कुछ न कुछ अंतर या बहुत अंतर होता है। यहां तक कि कई बार तो वे एक दूसरे के विरोधी तक लगते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि सब उपलब्ध पुरुष हैं। इससे यह भी साबित हो जाता है कि उपलब्ध वही हो सकता है जो स्वयं अपने जीवन को या अपने जीवन के बारे में खोज कर सकते हो या खोज किए हो। हम उन्हीं लोगों को पूजते हैं जिन्होंने नई खोज की है, लेकिन हम स्वयं नई खोज करने का साहस नहीं जुटा पाते क्योंकि हम यह मान लेते हैं कि वे तो विशेष पुरुष थे। कौन? जितने महान व्यक्ति हुए हैं उनको तो परमात्मा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। हम तो बहुत ही सामान्य इंसान हैं, हम में वह सामर्थ्य कहां। यही एक बंधन हमने अपने ऊपर बांध रखा है। वे विशेष इसलिए थे क्योंकि उन्होंने यह बंधन अपने ऊपर नहीं बांध रखा था। इसको समझना होगा। जरा अपने को मुक्त करो तो पाओगे कि आपको भी सत्य दिखाई देता है। यह कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान का बड़ा नाम हो, हर एक के इतने अनुयायी हों। यहां पर यह विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि सत्य को दूसरों की आंखों से देखने का प्रयास बंद होना चाहिए। सत्य को स्वयं की आंखों से देखो तो जो भी दिखाई देगा वह आपके लिए उपयोगी होगा। हम सब नकल करने में विश्वास करते हैं, यह देखने की कोशिश नहीं करते कि सही क्या है और गलत क्या है।
जिस बात को सभी लोग मान रहे हैं उसी को हम भी मानने लग जाते हैं, उसी में हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। यह एक ऐसी परिपाटी बन जाती है कि हजारों वर्षों से लोग उसी रास्ते पर चलते रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तब से उसे उसी रास्ते पर चलने की शिक्षा दी जाती है और अपने जीवन में इतना अधिक पाता है कि सभी लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हर कोई यही बात कर रहा है, तो वह भूल ही जाता है कि मेरा रास्ता कुछ अलग भी हो सकता है। भीड़ के पीछे सुरक्षित रास्ता समझकर चलना जीवन का सबसे बड़ा भटकाव है। हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं हैं। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य को जानवर की भांति नकल करना सिखा देने से बढ़कर गलत कार्य और कोई हो ही नहीं सकता है। आप विश्वास करो, खुद के द्वारा खोजा गया मार्ग यदि थोड़ा गलत भी है तो भी उस मार्ग से ज्यादा विकसित करोगे जो दूसरों द्वारा दिया गया कितना भी बेहतर मार्ग हो। बात सिर्फ मार्ग की नहीं है, बात विवेक की है, सक्रियता की है, और वह सक्रिय है तो आपको शिखर पर ले ही जाएगा। यहां सारी बात आंतरिक यात्रा की हो रही है, निर्णय क्षमता की हो रही है, खुद पर विश्वास की हो रही है। यहां भौतिक रास्तों की बात नहीं हो रही है। दिल्ली जाना है, सब दिल्ली की ट्रेन में बैठे हैं और आप अलग करने के लिए मुंबई की ट्रेन में बैठ जाओ। यहां उन रास्तों की बात नहीं हो रही है। जीवन के बाहरी नियम हैं, वहां पर किसी से सीखना, नकल करना ठीक है, पर जब बात कुछ आध्यात्म की हो, धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आध्यात्म की, जब बात आध्यात्म की हो, कुछ सृजन की हो, कुछ मनोविज्ञान की हो, कुछ खोज की हो, कुछ दर्शन की हो, तो भीड़ से अलग करने का साहस होना चाहिए। किसी भी मंजिल पर जाने का रास्ता स्वयं खोजना होगा। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होगी, चाहे वह आध्यात्म की बात हो, धंधे की बात हो, गृहस्थी की बात हो, समाज की बात हो, शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो। हां, एक सवाल मन में आ सकता है, क्या हम दूसरों को सुनना छोड़ दें? क्या हम दूसरों को सुनना छोड़ दें? मैं कहूंगा नहीं। यह भी स्वयं को निर्धारित करना होगा कि आपको कितनी और कौन सी खुराक चाहिए। क्या सुनने, पढ़ने या जानने से आपको कितना फायदा होता है? किस तरीके से आपको फायदा होता है? आपको चुटकुले सुनने से लाभ होता है या संगीत से, प्रवचन से, कहानियों से? किसको सुनने से आपको फायदा होता है? कहां जाने से आपको फायदा होता है? हर बात का निर्णय आपको स्वयं को करना होगा, लेकिन सब कुछ करने के बाद मुख्य भूमिका आपकी होगी, आपकी है। क्या सबको दूसरों को रास्ता बताना छोड़ देना चाहिए? यह मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब वह जीवन का वास्तविक आनंद महसूस करता है तो वह उसे दूसरों में बांटना चाहता है। यदि हम अपनी आंखें खुली रखें, अपने विवेक को जागृत रखें, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना छोड़ दें, तो दूसरों द्वारा बताया गया रास्ता निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। इन सब का एक महत्व है, इसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है यदि इसे काम में लेना ठीक से आ गया तो। जो भी दूसरों से मिलता है वह ज्ञान भी बहुत काम का हो सकता है, पर इसका निर्णय स्वयं को करना है कि वह किस प्रकार से, कितनी मात्रा में और किस समय मुझे काम में लेना है। परंतु
जो मार्ग हमारे विवेक पर ताला लगाकर सिद्धांतों की लकीरों पर चलने पर जोर देता है, जो हमारे मन में भय पैदा करता है, वह ज्ञान नहीं भ्रम है। और हम जीवन भर ऐसा भ्रम इकट्ठा करते जा रहे हैं। हमने अपने मस्तिष्क में भ्रमों का इतना भंडार भर लिया है कि उसे खाली करना ही मुश्किल हो गया है। जो बिल्कुल नहीं चाहिए उसको इतना ज्यादा एकत्रित कर लिया है कि हमारी पूरी चेतना ही विलुप्त हो गई है। अब आगे आप एक इंसान बन के सुनिए, न कि एक कट्टर धार्मिक बन के। किसी धर्म का पवित्र नाम रटते रहो तर जाओगे, पैदल यात्रा करो तर जाओगे, भूखे रहो तर जाओगे, लोट लोट कर परिक्रमा करो तर जाओगे, पूजा पाठ कर्म कांड और ना जाने क्या क्या, यह सब करके कोई यह समझ लेता है कि मैंने बहुत बड़ा धर्म कर लिया है, मैं बहुत आध्यात्मिक हूं। तो यह एक भ्रांति है, गलतफहमी है। आध्यात्म का संबंध शारीरिक क्रियाओं से हो ही नहीं सकता। आध्यात्म पूर्ण रूप से चेतना से जुड़ा हुआ है, भावों से जुड़ा हुआ है, मन की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। यदि किसी क्रिया को करने से चेतना जागृत होती है तो वह सहायक हो सकती है, लेकिन किसी क्रिया को करने से चेतना विलुप्त होती है या हमारे मन में असरहीन होती है, किसी प्रकार की भ्रांति फैलती है, तो ऐसी क्रिया को करना निश्चित रूप से नुकसानदायक है। गॉड विभिन्न धर्मों में अलग अलग नाम हो सकते हैं। एक बड़ा ही पवित्र शब्द है जो प्रतीकात्मक है और उन सब का एक ही तात्पर्य है, मन की पवित्र भाव दशा। लेकिन हमने शब्द को पकड़ लिया और भाव दशा को भूल गए, पूरे धर्म को खोखला बना दिया और उन्हीं के नाम पर लड़ना, अलगाव पैदा करना सब शुरू कर दिया। आज किसी को भी लड़वाना हो, बड़े से बड़ा दंगा पैदा करवाना हो, दीवारें खिंचवानी हो, तो सबसे बढ़िया तरीका काम में लिया जाता है तथाकथित ईश्वर। विभिन्न धर्मों में अलग अलग नाम है, उनके नाम से ऐसा कर लिया जाता है। क्या यही हमारा ईश्वर है? क्या यही विभिन्न धर्मों के जो अलग अलग नाम है गॉड के, वही हमारा ईश्वर है? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी आस्था शब्दों में है, शब्द में, क्रियाओं एवं भाव दशा में वो नहीं है। हम गॉड गॉड तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो गॉड का अंश भी नजर नहीं आ रहा है। आज जितने भी अराजकतावादी तैयार किए जाते हैं वे सिर्फ धर्म के नाम पर तैयार किए जाते हैं। जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं या लड़े जा रहे हैं धर्म के नाम पर, आज पूरी की पूरी इंसानियत को खतरा हो गया है। आज इंसान को डर डर कर जीना पड़ रहा है और सबसे बड़ा डर है उसे इंसान से ही सता रहा है, सबसे बड़ा डर इंसान से ही लग रहा है। क्या हम धर्म कर रहे हैं या अधर्म? क्या जो इंसान को इंसान से अलग करवाता है वह धर्म हो सकता है? क्यों किसी की भी बातों में आकर हम गुमराह हो जाते हैं? क्या हमें ऐसी क्रियाओं को छोड़ नहीं देना चाहिए? क्या अधर्म का पैमाना इतना काफी नहीं है कि जो इंसानों के बीच अंतर सिखाता है वह अधर्म है, जो डराता है वह अधर्म है? क्यों हम इन बिंदुओं पर सोचते नहीं हैं? क्यों हम इतने भयभीत हो गए हैं कि गलत बात का अनुसरण भी चुपचाप करते रहते हैं? क्योंकि हमारा ईश्वर मर गया है, हमारा गॉड मर गया है। हमने अपना विवेक गिरवी रख दिया है, हम में हिम्मत नहीं है अपना रास्ता तय करने की। जीवन भर दूसरों की सुन सुनकर अपने अंदर में इतनी खिचड़ी, इतनी कचरा, इतनी मिश्रित पदार्थ भर ली है कि पता ही नहीं चल रहा सत्य क्या है। बहुत समय बर्बाद कर दिया,
बहुत समय बर्बाद कर दिया। एक बार हिम्मत करके देखो, इस सारे मलबे को उठाकर बाहर फेंक दो। डरो मत, ईमानदारी से सोच कर देखो। यदि कुछ मूल्यवान नजर नहीं आता तो फिर उसका मोह छोड़ दो। कुछ बचाकर रखने का प्रयास मत करना, क्योंकि चादर एक ढको या 100, वह ढका हुआ ही रहेगा। जब एक भी चादर नहीं रहेगी तो वह खुलकर बाहर आएगा। जैसे ही आप बाहर से आए हुए भ्रमों को उठाकर बाहर फेंकोगे, आपके भीतर का ईश्वर, चाहे जो भी नाम हो, आपको भीतर की रोशनी से जगमग कर देगा। आप सत्य की पहचान कर पाएंगे और आप यह जान पाएंगे कि ईश्वर इतना समीप है, इतना सुलभ है, इतना सरल है। उसके लिए हम यूं ही जीवन भर भटकते रहे। जीवन इतना जटिल नहीं है जितना हमने उसे बना दिया है। हम भ्रमों, विभिन्न प्रकार के धारणाओं को ज्ञान समझ रहे हैं और उनके बोझ तले दबे पड़े हैं। अब कैसे छांटोगे कि कौन सा ज्ञान है और कौन सा भ्रम? बेहतर है बाहरी ज्ञान को छोड़कर भीतर के ज्ञान का दीपक जला लो। आपकी चेतना में वह सब कुछ है जो आपको जीवन में चलना सिखा देगी। परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको जन्म दिया है तो जीने की राह भी दी है। इतने आश्रित मत बनो, इतने परजीवी मत बनो, दूसरे का केवल नकल मत करो, अपने भीतर खोजो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई अफरा तफरी नहीं मचेगा, सब जीवन सामान्य हो जाएगा। तब हमें इंसानियत जागृत होगी और तब लगेगा जैसे अन्य जीव है वैसे हम भी मानव एक जीव हैं। और मानव की जो उत्पत्ति हुई है इस धरती पर किसी खास कार्य के लिए, सबों को देखभाल करने के लिए, खुद को देखभाल करने के लिए, वो तो हम कर नहीं पा रहे हैं। खुद की देखभाल तो कर नहीं पा रहे हैं तो दूसरों का क्या देखभाल करेंगे? इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है आंतरिक यात्रा कीजिए, अपने आप को ढूंढिए, अपने को खोजिए और तब आपका इंसानियत जब जाग उठे तब तो सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगा और बड़ा से बड़ा पद भी आसानी से आपको हासिल हो जाएगा। इससे बड़ा पद क्या चाहिए? अगर आप इंसानियत पा लिए तो इससे बड़ा पद क्या चाहिए? तो इस तरह से हम आगे भी कोई ना कोई भेजते रहेंगे मोटिवेशनल थॉट्स। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या कर चुके हैं तो सुनते रहें, अपने इष्ट मित्र से भी सब्सक्राइब करा दें। ठीक है, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।